मद्ददिल्लाहु नूरानी को, जो ज़ात पाक खुर्सी खिताबत पर जलवाबार है, जिसके जलवे को देखकर हम और आप अपने दिलो दिमाग को ठंडक पहुंचा रहे हैं। वो ज़ात पाक किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, इसलिए कि अपने गैर भी यूं कहने पर मजबूर है कि देखो देखो कौन आया, तो हर बंदा कहेगा कि सुन्नियों का माशाअल्लाह। तो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। ऐसी शख्सियत कि आज 80 बरस की उम्र में भी जहां अली की शुजाअत नजर आए, उस जाते पाक को कल भी गाज़ी मिल्लत कहते थे, आज भी गाज़ी मिल्लत कहते हैं। सिद्दीक की सदाकत को देखना हो तो हुजूर गाज़ी मिल्लत की जाते पाक को देखो। उमर की अदालत को देखना है तो हुजूर गाज़ी मिल्लत की जाते पाक को देखो। और मोहब्बत से कह दिया जाए कि गौसे पाक की करामत को देखना है तो हुजूर गाज़ी मिल्लत को। ऐसे अजीम खतीब जिसे दुनिया शहंशाह मुल्क खिताबत के नाम से याद कर रही है, ऐसी ज़ाते पाक को आप हजरात के रूबरू करने के लिए जा रहा हूं। तो मेरी रिक्वेस्ट, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप हजरत का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी, पूरी बेदारी, पूरी जिम्मेदारी के साथ हाथों को अपना झंडा बनाकर, हाथों को उठाकर हजरत का इस्तेमाल करें और मेरे साथ भरपूर ईमानदारी से नारे का जवाब दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहंशाह मुल्क खिताबत, शहंशाह मुल्क खिताबत, नाराए तकबीर, जानसीने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, यादगारे मखदूमे सिमना, यादगारे मखदूमे सिमना, अताए गरीब नवाब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हुजूर गाज़ी मिल्लत, गाज़ी मिल्लत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आप बिछाना बंद कर दीजिए, आप बैठाना बंद कीजिए, वॉलेंटियर्स ड्यूटी कर दीजिए। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीबा कुलूबिना सुभान अल्लाह व शिफा सुदूरना वो गौसना सुभान अल्लाह वो मुईनना वो कुतुबना वो फरीदना वो निजामना वो सिराजना वो विलाना वो अशरफना वो नूरा ऐनना वो मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि वो शुहदाए मोहब्बतिही अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आप जानते हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं कि कुरान शुरू हुआ है बिस्मिल्लाह की बा से। वाह 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब बिस्मिल्लाह का बा, बे से शुरू हुआ और वन्नास की सीन पर खत्म। हाय हाय हक सब जानते हैं। युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, सीन पे खत्म, बात से शुरू। कुरान वाह बात से शुरू, सीन पर खत्म, गोया इशारा मिल गया, बस यही कुरान है। वाह 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 बस न कम है न ज्यादा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि 10-12 रह गया है, अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं। बस इधर से पढ़ोगे तो बात से शुरू है, सीन पे खत्म, बस। और उल्टा पढ़ोगे, सीन से शुरू, बे खत्म, यही सब। वाह वाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में एक बात बताता चलूं। जब कोई काम करने से पहले आप बिस्मिल्लाह कहते हैं तो शैतान को बड़ी तकलीफ होती है, दूर भाग जाता है। क्योंकि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, और आसान तर्जुमा शुरू करता हूं मैं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम वाला, बड़ा मेहरबान और बख्शने वाला। इसी को अगर हिंदी में कहेंगे तो मैं अपने कार्य का शुभारंभ करता हूं उस ईश्वर के नाम से वाह
जो बड़ा दयालु और बड़ा कृपालु है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। कोई कहता नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा नहीं है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अकबर माने बहुत बड़ा। अगर किसी के दिमाग में, भारत की धरती पर रहने वाला किसी के दिमाग में कोई देव, कोई शक्ति, कोई महाशक्ति या महादेव, जरूर उसके साथ महा लगा हुआ है, लेकिन वो भी ईश्वर से बड़ा नहीं है। तो दुनिया में जितने आए हैं सब आकार हैं, और जो बहुत बड़ा है वो निराकार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी खास बात ये बताऊं, आप खाना खाने से पहले कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो खाने में शैतान शरीक नहीं होगा, गेट आउट। और अगर आप भूल गए तो आपके खाने में वो भी शरीक होगा, तो आप डबल खाना खाएंगे। वो कहते हैं बिस्मिल्लाह में बरकत है। क्या बरकत है? तर संगत बात करो। आस्था आस्था कहने से काम नहीं चलेगा, लॉजिकल होना। भाई मेरे, भूख तुमको लगी है 2 रोटी की, और तुमने बिस्मिल्लाह नहीं कहा तो 4 रोटी खा गया। बिस्मिल्लाह कहा तो 2 ही में पेट भर गया। तो बरकत नहीं है तो क्या है? बगैर बिस्मिल्लाह के कुछ खाओगे, कुछ पियोगे, तो तुम्हारा खाना पीना शैतान के पेट में भी जाएगा। हमारी जमात के एक मुअक्कर शख्सियत, इंतहाई वाजिबुत ताज़ीम ज़ात, वो फरमाते हैं मैं हर काम बिस्मिल्लाह करके करता हूँ। 60 मेरे को गुजर गया, 60 ईयर्स पास। जब कुछ पीता था तो बिस्मिल्लाह, कुछ खाता था तो पहले बिस्मिल्लाह, लेकिन जब मैं हुक्का पीता हूं तो बिस्मिल्लाह नहीं कहता, ताकि इस हुक्के का धुआं शैतान के पेट में भी जाए। मैंने इस बात को जो छेड़ा है वो बताने के लिए कि पूरे कुरान को समेट दिया जाए तो सूरह फातिहा, सूरह फातिहा इज सब्सटेंस ऑफ होल कंप्लीट कुरान। कुरान को मुख्तसर किया जाए तो सूरह फातिहा। अब तो फातिहा का महत्व मान लो, पूरा कुरान इसमें सिमट जाता है। अब तो इसकी महानता को स्वीकार करो, फातिहा से चिढ़ो मत। हम फातिहा नहीं पढ़ते, झूठ बोलते हो। एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं मिलेगा जो फातिहा न पढ़ता हो। हो सकता है कि अपने घर में फातिहा न पढ़ो, अपने दारुल उलूम में फातिहा न पढ़ो, अपने इज्तिमा में फातिहा न पढ़ो, तो खुदा को चैलेंज मत करो। वो कादिर मतलक है, वो जानता है बेवकूफ बंदे, अगर तू अपने घर में फातिहा नहीं पढ़ेगा तो तुझे तेरे घर से उठाकर मैं अपने घर में लाऊंगा। तुझे तेरे घर से उठाकर अपने घर में लाऊंगा। फजीर में 4 फातिहा पढ़वाऊंगा, जोहर में 12, असर में 8, मगरिब में 7,
सोने नहीं दूंगा जब तक 70 फातिहा ना नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फातिहा से समदानी। कौन लगा रहा है? बापू आप लगा रहे हो? मैं अक्सर जलसों में कहता हूँ, स्टेज वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप नारा ना लगाए, कहीं लोग फिक्सिंग न समझें। लेकिन मैं मानता हूँ स्टेज पर बैठने वाले जो अहले सुन्नत व जमात आशिक़े रसूल स्टेज पर बैठे हुए तो वो सुन्नियत की गर्मी, वो ईमान की, अकीदे की, मोहब्बत रसूल की गर्मी स्टेज वालों के पास है। नारा लगा देते हैं तो मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ इस मजमे में जो बैठा है इसका में सबका सीना मदीना बना हुआ है। तो नारा लगाने का जन्मसिद्ध अधिकार आपका है। और मेरे सुन्नी भाइयों, ये अधिकार तुम्हें क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम मेरे लिए आए हो, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अरे इन हवाओं को, इन फिजाओं को, इस गुजरात को, इस भारत को देखने दो कि सिर्फ चुने हुए आशिक नहीं, जनता जनार्दन आशिक है। वो भी फातिहा पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, फजर में वो भी पढ़ते हैं, फजर में हम भी पढ़ते हैं, जोहर में वो भी पढ़ते हैं, जोहर में हम भी पढ़ते हैं, असर में वो भी पढ़ते हैं, असर में हम भी पढ़ते हैं, मगरिब में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, फर्ज में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, सुन्नत में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, वाजिब में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, मगर फर्क है हम मसरूर होके पढ़ते हैं, वो मजबूर होके। अब मैं उसकी बारगाह में आपको ले चलूं जो उसका नाम ले लिया जाए तो गिरता हुआ संभल जाए। उसे अली मुर्तजा कहे। अरब तुझे सलाम, तूने हमें अली मुर्तजा दिया, और इस आबादी को सलाम, इसने हमें मुर्तजा अली दिया। एक नजफ में है, दूसरा इस तरफ में है। तो कुरान को मुख्तसर किया जाए तो सूरह फातिहा। अली मुर्तजा का ये बेटा अपनी तकरीर को मुर्तजा अली को नज़र करता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हमको माइक ही पब्लिक में भेजना पड़ेगा।
आवाम के जज्बात, ताकि पता चले कि अली के नाम पर मरने मिटने वाले कुछ नहीं हैं, बहुत कुछ हैं। तो कुरान को अगर मुख्तसर, इसीलिए मैं मुफ्ती तो नहीं हूं, लेकिन सुना है, बोल देता हूं कि सूरह फातिहा को एक बार पढ़ने से पूरे कुरान का सवाब। नादानो, अब तो फातिहा को पहचानो। एक फातिहा पढ़ने से पूरे कुरान का सवाब। एक बात और है, अल्लाह ताला को मालूम है कि जब लाइफ बिजी होगी और पूरे कुरान का सवाब चाहिए, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, रीड सूरह फातिहा एंड गेट सवाब ऑफ कंप्लीट कुरान। अब सूफिया कराम फरमाते हैं, अगर सूरह फातिहा को भी मुख्तसर किया जाए, वाह 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 वाह, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो अल्लाह है, दयालु है, कृपालु है, महादयालु, बड़ा मेहरबान है, अपनों को भी खिलाता पिलाता है, गैरों को भी खिलाता पिलाता है, आस्तिक भी खाता पीता है, नास्तिक भी खाता पीता है। बेशक बेशक ऐसा मेहरबान कहाँ मिलेगा जो दोस्तों को भी खिलाता है, दुश्मनों को भी खिलाता है। उसका ये लंगर तो बेमिसाल है। तो हमने देखा कि अल्लाह ताला को लंगर बहुत पसंद है। पशुओं को खिलाता है, इंसानों को खिलाता है, मुसलमानों को खिलाता है, हिंदुओं को खिलाता है, ईसाइयों को खिलाता है, सिखों को खिलाता है, अपनों को खिलाता है, और पूरी दुनिया को। हमारे पास वो कसबल तो है नहीं, वो ताकत है नहीं, तो कम से कम हम भी कुछ लोगों को खिलाएं। इसीलिए अल्लाह वाले की दरगाह में जाओ, वहीं लंगर मिलेगा। मदरसे में लंगर नहीं है, तो जहां मौलवी है वहां लंगर नहीं, जहां वली है वहीं लंगर है। क्योंकि मौलवी किताब वाला है और जो ये लेता है ये अल्लाह वाला है। तो सूफिया कराम ने एक कदम बढ़कर ये भी कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अगर मुख्तसर किया जाए, तो फरमाते हैं कि अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी आयत को भी मुख्तसर किया जाए, तो बिस्मिल्लाह के बे के नीचे का नुक्ता, बे के नीचे जो पॉइंट है, जो नुक्ता है, जो बिंदु है, उसी में वही नुक्ता, यानी कुरान सिमट जाए तो नुक्ता फैल जाए तो पूरा कुरान। मौला अली, मुश्किल कुशा, शाहे ज़मान, अबुल हसन, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन, शेरे खुदा, कुव्वते परवरदिगार, साहिबे जुल्फ़िकार, मौला अली फरमाते हैं, अना नुक्ततो तहतल बाइल बस्मला, बिस्मिल्लाह के बे के नीचे का नुक्ता मैं हूँ। अली को समझना है तो कुरान में देखो, और कुरान को समझना है तो अली में देखो। आप इशारा क्यों कर रहे हैं भाई?
जवानी के इशारे खतरनाक। जब मुस्कुरा कर आप रिलैक्स हो गए हैं तो एक साहब आए मेरे पास, मौला अली नुक्ता है, बिंदु है। नुक्ता किसे कहते हैं? और थोड़ी साइंस की बात करें। क्या बात सुना इस आबादी में ग्रेजुएट ज्यादा है, डॉक्टर भी है, वकील भी है। मैंने तो पढ़ा नहीं, जो बुलवाता है वो जाने। पॉइंट वो है जिसे डिवाइड न किया जा सके। Nobody can divide the point। और उसको मदरसे में पढ़ाते हैं, जुज ला यतजज़्ज़ा, ऐसा जुज जिसके अज्जा ना हो, जिसे तकसीम ना किया जा सके। तो जब नुक्ता है तो डिवाइड नहीं होंगे। Nobody can cut, nobody can divide। कोई भी तकसीम नहीं कर सकता, विभाजन नहीं होगा। तो जहां अली होगा विभाजन नहीं होगा, और अगर कहीं विभाजन हो रहा है तो वो ग्रुप अली से दूर है। क्या बात है। इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक अली 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 कहते रहो ताकि देश का विभाजन ना होने पाए। बहुत अच्छे, वाह। थोड़ा देश प्रेम की भी बात हो जाती है तो अच्छा लगता है। अब आओ साइंस की टर्मिनोलॉजी में, हम जिसे डिवाइड न कर सकें उसे एटम कहते हैं। नोबडी कैन डिवाइड एटम। एटम को बांटा नहीं जा सकता, पावर में चेंज किया जा सकता। फिर उसके तीन किस्म का वो बन सकता। पावर में चेंज किया जा सकता है पर बांटा नहीं जा सकता। मौला अली फरमाते हैं मैं नुक्ता हूं। क्या मतलब? न काटा जा सकता है न बांटा जा सकता है। तो एक दूसरा विद्यार्थी आया, बोला साहब ये फिजिक्स की बातें आपने तो कर डाली साइंस की। तब मैं तो भूगोल और इतिहास का विद्यार्थी हूँ, यह एटम वगैरह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो सिर्फ भूगोल जानता हूँ, इतिहास जानता हूँ। और जब आप कहते हैं अली नुक्ता है तो उसने पेन निकाला और पेन निकाल करके मेरे हाथ पर उसने बनाया नुक्ता, और नुक्ता बनाकर उस पर उंगली रखी। कहा देखिए नुक्ता गायब हो गया। तो क्या अली इतने छोटे हैं, उंगली रखो गायब हो जाए? नुक्ता तो बहुत छोटा होता है। तो मैंने कहा अच्छा तू भूगोल का है, कभी गोल गोल है। अभी तक तो भू गोल थी, अब तू भी गोल है। तेरे पास भारतवर्ष का मानचित्र है, कहाँ है? मैं कहा रख टेबल पे। उसने टेबल पे रखा। मैंने कहा बता इसमें बंबई कहाँ है? ये बंबई कहाँ है? ये देखिए ना, ये समंदर के किनारे, ये अहमदाबाद से जरा बंबई कहाँ है? ये पुनः लिखा हुआ नहीं, उसके बाजू में बंबई। बोले हजरत देखिए ये नुक्ता,
वे बंबई है। मैं कहा इसी नुक्ते में पूरी बंबई है। पूरी बंबई इसी नुक्ते में है। हज हाउस इसी में, बांद्रा स्टेशन इसी में, विकरौली इसी में, घाटकोपर इसी में, माहिम इसी में, परेल इसी में, मदनपुरा इसी में, सांकली स्ट्रीट इसी में, मोहम्मद अली रोड इसी में है, पूरी असेंबली इसी में है और हजारों कारें इसी में है। सैकड़ों हवाई जहाज का आना जाना इसी में है। हजारों बसेस का इसी में है। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी इसी में। तवज्जो, एक दुनियादार के बनाए हुए नुक्ते में, एक दुनियादार के बनाए हुए नुक्ते में अगर करोड़ों की जनसंख्या की आबादी आ सकती है तो परवरदिगार के बनाए हुए नुक्ते में सारी कायनात आ जाए तो क्या है। ये अली की जरूरत क्यों? ये जरूरत कुरान ने पैदा किया है। कैसे? अपने नबी से रब ने कहलवाया, ऐलान करो, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी है। 1,24,000 कमोवेश अंबियाए कराम आए। किस लिए आए? मानव जात के पथ प्रदर्शन के लिए। किस लिए आए? बंदे को मौला से मिलाने आए। किस लिए आए? समाज में शांति स्थापित करने के लिए आए। किस लिए आए? आत्मा का शुद्धिकरण करने के लिए आए। किस लिए आए? लोगों का हक अदा करवाने के लिए आए। किस लिए आए? धरती पर शांति की स्थापना करने के लिए आए। मन की शांति, मानसिकता में पवित्रता का समावेश के लिए आए। किस लिए नबी आए? बंदे को खुदा से मिलाने आए। तो फिर आखिरी क्यों? क्या बाद में जरूरत नहीं है? क्या बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी? तो कहा हाशमी सुन, आखिरी नबी का मतलब ही कुछ और। नबी आते रहे, अब नहीं आएंगे। उसकी वजह क्या है? ये जो नबी मैंने मक्के में पैदा किया है, ये मक्के से स्टार्ट नहीं लेता। ये माँ के पेट में भी नबी और माँ के पेट से भी स्टार्ट नहीं है। ये तो आदम से पहले नबी है। कौन तो नबी आदम वती अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। बनाने वाला खुदा एक, दूसरा कौन? नूर। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां, पूरी सृष्टि। एक दूसरे नंबर पे नूर, नूर। फिर 3, फिर 4, फिर 5 अल्लाह बनाता गया। अनकाउंटेबल रचनाएं उसकी, हम लिस्ट नहीं बना सकते। इतना मानते हैं कि गणित में, मैथमेटिक्स में ये माना गया है कि 3 हो या 4, 5 हो या 6, 7 हो या 8, 50 हो या 100, 2 बहुत अहम है। 2 घटा दोगे 10 नहीं रहेगा। 100 में से 2 गया तो 98 हो जाएगा। 100 नहीं रहेगा। 6 में से 2 निकालोगे तो 6 नहीं रहेगा।
1 करोड़ में से 2 निकाल दोगे, 1 करोड़ नहीं रहेगा, तो सारी गिनतियां 2 की मुहताज, और 2 जो है वो 1 का मुहताज। 1 किसी का मुहताज नहीं। क्या मतलब? कायनात का जर्रा जर्रा, दुनिया का हर देश का हर प्रदेश का हर निवासी 2 का मुहताज। नबी का मुहताज, नबी खुदा का मुहताज, खुदा किसी का मुहताज नहीं। अब ये एक पर एक ही बात बोलूंगा। हमसे पूछा जाता 10 कैसे बना? 5 5 10। हमसे पूछा जाता है ये 50 कैसे बना? 25 + 25 = 50। कोई गिनती कैसे बनी हम बता देते। 2 कैसे बना? 1 + 1 2। 3 कैसे बना? 1.5 1.5 3। 4 कैसे बना? 2 2 4। 5 कैसे बना? 2.5 2.5 5। 6 कैसे बना? 3 3 6। और जब हम पूछते 1 कैसे बना, तो सारे मैथमेटिशियंस, सारे गणित सब्जेक्ट के ज्ञानी बोलते हैं 1 बनाया नहीं जाता, 1 माना जाता है। तो 1 वही है, पूजा के लायक वही है, वंदना के लायक वही है जिसे बनाया न जाए, और जिसे हम बनाएंगे वो 1 नहीं होगा। समझदार लोग वो नहीं है जो बना के पूजें। समझदार वो हैं जो अपने बनाने वाले को पूजें। हमको किसने बनाया? अव्वलुमा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मैंने महबूब तुम्हारा नूर बनाया। अब सबसे पहले, ये सबको जानते हो, ये सबसे पहले का दायरा, इसका सर्कल कितना बड़ा है? सबसे पहले जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले, जर्रा जर्रा से पहले, कत्ता कत्ता से पहले, सहरा सहरा से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, हिंद से पहले, सिंध से पहले, एशिया से पहले, यूरोप से पहले, अमेरिका से पहले, ऑस्ट्रेलिया से पहले, जमी से पहले, मकान से पहले, लामकान से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, सितारों से पहले, सूरज से पहले, चंद्रमा से पहले, नबीयीन से पहले, आदम से पहले, शीश से पहले, नूह से पहले, यह्या से पहले, जकरिया से पहले, यूसुफ से पहले, अय्यूब से पहले, शुएब से पहले, यूनुस से पहले, नूह से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, अब्दे मोनाफ से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले। ये पहले पहले पर हमको एक बात याद आई। कि हमारे यहाँ की झौजा शरीफ में बेटा बाद में होता है, अब्बा पहले। आपके गांव में क्या सिस्टम है? हमारे यहाँ यूपी में पोता बाद में होता है, दादा पहले। इधर गुजरात में क्या चलता है? हाशमी मियाँ, ये सिस्टम पूरी दुनिया में है। बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले, परपोता बाद में, परदादा पहले। यहाँ ऐसे ही है ना। मैं बात बशरियत की नहीं कर रहा हूं, इंसानियत की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन स्ट्रक्चर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मैं आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वजूद की बात कर रहा हूं।
मैं अस्तित्व की बात कर रहा हूं। एक हम है, हम बाद में अब्बा पहले, हम बाद में है दादा पहले, हम बाद में है परदादा पहले, और एक मेरे नबी का नूर है, अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, आबा व अजदाद से पहले। जब अल्लाह ने उस नूर को सबसे पहले बनाया, फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी इज माई नूर। तो सबसे पहले वो नर्सरी कौन पढ़ रहा? आप पढ़ रहे थे। आपको लोगों ने नजराना दिया? दिया ना? कहाँ रखा? जेब में। अरे ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। और जब रसूल का नूर हर जगह से पहले बना तो रखा कहाँ? अल्लाह ने नूर बना दिया, रखा कहाँ? जगह तो है नहीं। जन्नत से पहले है, गिलबा से पहले है, सरसबील से पहले है, कौसर से पहले है, अरशैलाही से पहले है, लामका से पहले है, जन्नत से पहले है, खुल्द से पहले है, काबा से पहले है, मदीना से पहले है, तो रखा कहाँ? हाशमी, तू मेरे महबूब के लिए जगह ढूंढ रहा है कि रखा कहाँ? महबूब के लिए ढूंढ रहा है, रखा कहाँ? नादान, ये नूर है। तवज्जो, ये नूर है, ये जगह का मुहताज नहीं, जगह इस नूर की मुहताज है। फिर भी बात साफ नहीं हुई कि रखा कहाँ। क्लियर होना, जगह नहीं तो रखा कहाँ? जगह नहीं, कोई जगह नहीं तो रखा कहाँ? तो दिल बोला बनाने वाला तो है। इस नूर को जगह के लिए नहीं बनाया है, अपने लिए बनाया। बनाने वाला तो है। अरे बनाने वाले ने नूर को बनाया, बनाकर कुर्बे खास में रखा। और आसान कर दूं, बनाया नूर को और अपने पास में रखा। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो प्यार है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, इसी में मेरी रजा है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे। ये नूर तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। जुमला आ गया तो सुन लो। ए नूर, मैंने तुझे सबसे पहले इसलिए बनाया, कैच करना, मोहब्बत की बात है। ए नूर, मैंने तुमको सबसे पहले इसलिए बनाया कि जैसा मैं देख लूं कोई और देखने ना पाए, और जैसा तू मुझे देख ले कोई और देखने ना पाए। टोपी पहनो, हाथ हिला रहे हैं। हम तो जानते हैं कि आप सेहतमंद हैं, कहीं लोग डिसेबल ना समझे। तो सबसे पहले नूर बनाया गया, और नूर ने सबसे पहले खुदा को देखा, खुदा की जात को देखा, खुदा की सिफात को देखा। अब टू दी कम टू दी पॉइंट। 29 शाबान है, रमजान का चांद देखने के लिए लोग व्याकुल हैं। चांद की गवाही के लिए कितने गवाह चाहिए? कम से कम 2। और आप लोगों के ख्याल में मैं आसानी पैदा कर दूं,
रमज़ान की चांद को देखने के लिए हजरत एक ही गवाह काफ़ी है। ईद के लिए कम से कम 2 और इस रमज़ान के लिए केवल 1। किस कदर इस्लाम साइकोलॉजिकल, नेचुरल और किस कदर व्यवहारिक मजहब है। वो ये जानता है कि भूखा रहने के लिए कोई झूठ नहीं बोलेगा। तो एक ही गवाह काफी है और ईद में डबल कर दो, क्योंकि रोजा रखने से छुट्टी पाने का मौका है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी पर अल्लाह और उसके रसूल का करम है। एक गवाह काफी है रमजान के लिए। अब मुफ्ती साहब दारुल इफ्ता में बैठे हुए हैं, गवाहों का इंतजार कर रहे हैं। काश कोई गवाह आ जाए, गवाही दे तो तरावी अभी शुरू हो जाए। 10 बजे रात में 2 बुजुर्ग आए। मुफ्ती साहब, अब तरावी का वक्त तो खत्म हो गया है, आप रोजे का ऐलान कर दीजिए, कल से लोग रोजा रखें। आप में से किसने देखा है चांद? बोले हमने देखा नहीं, सुना है। सुना है कि निकला है। मुफ्ती साहब ने कलम रख दिया। अल्लाह, 2 आए भी तो सुनने वाले। फिर एक आया, मैंने सुना, फिर रख दिया। ये सिलसिला चलता रहा। 2 आए, मैंने सुना है। कभी 5 आए, बोले मैंने भी सुना है। बात पक्की है, बात सच्ची है, मगर मैंने सुना है। रात के 2 बज गए तो खादिम ने कहा, मुफ्ती साहब कहिए तो दरवाजा बंद कर दूं, सुनने वाले चले आ रहे हैं। मुफ्ती साहब समझदार, हालात हाजरा पर नब्बाजी समझ रहे थे। कहने लगे, नहीं अभी बंद ना करो दरवाजा, हो सकता है कोई देखने वाला आ जाए। ठीक 2 बजे रात में एक पाबंदे शरा, नूरानी चेहरा मुफ्ती साहब के पास आए। मुफ्ती साहब 10 मगरिब के बाद ही से सुनते रहे, मैंने सुना है, मैंने सुना, मैंने सुना, मैंने सुना है। वो भी फ्रेडअप हो गए, बम्बई की बोली में कंटाल गए, गुस्से में बैठे हुए। जब वो बुजुर्ग आए, हम गवाही देने आए हैं, क्या तुमने भी सुना है? कहा नहीं, मैंने देखा है। फौरन मुफ्ती साहब ने कलम उठाया कि शहादत शरई मिल गई है, कल से लोग रोजा रखे। और जब गवाही दे के वो गए, तब मुफ्ती साहब ने खादिम से कहा, अब दरवाजा बंद करो, क्योंकि देखने वाला आ गया। बिना तस्बीह आदम आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जमाने ने पूछा, देखा है? अरे मुझ पर वही इलाही आती है, मेरे ऊपर सहीफा नाजिल हुआ है, मैं खुदा को जानता हूँ, वो एक ही है। देखा है? शीश ने कहा, मैंने भी सुना है, वही इलाही से मैंने जाना है, अल्लाह के दिए हुए इल्म से मैंने जाना है, वो एक ही है। देखा है? जब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो ज़माने ने पूछा, क्या देखा है? 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम आते रहे, गवाही देते रहे। जमाना पूछता रहा, क्या देखा है? लेकिन 12 रबीउल अव्वल की सुबह शादी को पैदा होकर बारान की चोटी पर 40 साल की उम्र में खड़ा होकर बोलता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जमाने ने पूछा, क्या तुमने भी सुना है? बोले मैंने देखा है। मुल्क का किताब
जैसे ही देखने वाला आया, गवाही दिया, तो अल्लाह ने हुक्म दिया नबूवत का दरवाजा बंद करो, रिसालत का दरवाजा बंद करो, क्योंकि अब देखने वाला आ गया। आप गौर फरमाइए, देखने वाला आ गया, अब सुनने वालों की जरूरत नहीं। और जैसे ही वो देखने वाले ने गवाही दे दी, तो फिर 1 घंटे के बाद 4 आदमी आए, हमने भी सुना है। तो मुफ्ती साहब ने कहा जाओ घर चाय पियो, अब तेरी जरूरत नहीं, देखने वाले ने गवाही दे दी। अब अगर कादियान में किसी का दिमाग खराब हो और कहे मैं नबी हूँ, तो मैं बड़ा छोटा सा सवाल करूँगा, खुदा को देखा है? बोले नहीं, मुझे भी वही आती है, मैंने भी सुना है। अरे बेवकूफ, जब सुनने वाले आ रहे थे तब तेरे को आना चाहिए था, देखने वाले के बाद तेरी क्या जरूरत? तो मसला खड़ा हुआ, नबी का विसाल हो गया, तो अब नबी का काम कौन करेगा? तो कहा घबराओ मत, नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, विलायत का दरवाजा खुला है, गौसियत का दरवाजा खुला है, खाजगियत का दरवाजा खुला है, कुतबियत का दरवाजा खुला है। जो काम अंबिया करते थे वो मेरे महबूब के औलिया करेंगे। तो अगर अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बनाने वाला नबी है कि नबी के पास जाओगे तब खुदा मिलेगा, तो आज पोजीशन ये है कि वली के पास जाओगे तब खुदा मिलेगा, क्योंकि नबी की जगह मौलवी नहीं वली आया है। तो लोग फंसाते हैं, जिस जमात में ले जाते हैं 3 दिन से लेके 40 दिन तक फंसाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उनमें कोई वली नहीं है। तो इनको बड़ा अफसोस हुआ, हम लोग इतनी इबादत करते हैं, वली नहीं होते। वली बगदाद में, वली अजमेर में, वली अहमदाबाद में, अरे हर गांव में वली, इस छोटे से गांव में वली, और इनकी पूरी जमात में एक भी नहीं। एक गौस नहीं पैदा कर पाए, एक कुतुब नहीं पैदा कर पाए, एक अब्दाल नहीं पैदा कर पाए। इनकी जमात में एक औताद भी नहीं, रुकबा भी नहीं, नुकबा भी नहीं, रुजबा भी नहीं, सालिक भी नहीं। जलेंगे नहीं, जेलसी नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं पैदा होगी। तो ये सब ईर्ष्या के शिकार हैं। देखो, अल्लाह ने कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा। ये खलीफा की होता क्यों है? जब असल ना मिले, असल तक ना पहुंचो, तो खलीफा की जरूरत है। तो नबी तक ना पहुंचो तो खलीफा की जरूरत है, वली की जरूरत। तो नबी खुदा का खलीफा, वली नबी का खलीफा। हम अपनी तरफ नहीं बुलाएंगे, हम आपको वली की तरफ ले जाएंगे। हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि जमीन में भी वली, जमीन के ऊपर भी। तो इस्लाम इनके पास है, इस्लाम इनसे मिलेगा। जो जमीन में है वो भी जिंदा है, और जमीन के ऊपर है वो भी जिंदा है। यही वजह है कि जब फितनों ने सर उठाया,
खारजियत सैलाब बनकर उभरी तो मुसलमान अली के साथ, यजीदियत ने जब हमला किया तो इस्लाम हुसैन के साथ, जब मामूनियत ने अटैक किया तो इस्लाम इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ, और जब वहाबियत ने हमला किया तो इस्लाम फजले खैराबादी के साथ, और जब कुछ मौलवियों ने तौहीन आमेज किताब लिखी तो इस्लाम अहमद रजा के साथ। कभी कोई वली इस्लाम के बगैर, कभी इस्लाम वली के बगैर नहीं रहा। मेरे बाबा दादा के जमाने में हम सभी है गौसे आजम अली हुसैन, उनके बाद सुल्तानुल वाइजीन अहमद अशरफ, उनके बाद मुहद्दिसे आजम हिंद इस्लाम लेकर चले, और फिर मुहद्दिसे आजम की ये करामत है कि अब इस्लाम शेखुल इस्लाम में वली से पंगा ना लेना। हुसैन से यजीद ने पंगा लिया, कोई शक, एक बड़े सहाबी का बेटा होते हुए बर्बाद हो गया। जब हुसैन से पंगा लेने वाला सहाबी का बेटा हो और ना बचे तो बताओ, आज तो सहाबी का दर्जा किसी के पास नहीं। अगर शेखुल इस्लाम से पंगा लोगे तो बचाएगा कौन? एक बात और बताता चलूं, एकेडमिक मूड बनाओ तो बोलूं। बरेली शरीफ और किचौछा शरीफ के ताल्लुक को पूरी जमात सर पटक के मर जाए तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अहमद रजा खां से हमारा नस्बी रिश्ता नहीं, ईमानी रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है, कल्बी रिश्ता है। जो वो कर गए आला हजरत सर आंखों पर, जो रह गया वो कौन कर रहा है? जो आला हजरत जबरदस्त काम कर चुके सर आंखों पर। हनफी फिक्र की इंसाइक्लोपीडिया फतावे रिजविया शरीफ की सूरत में दिया, कुरान का तर्जुमा भी दिया, लेकिन तफसीर नहीं लिखा। आला हजरत ने कुरान की तफसीर नहीं लिखा। हाशिए पर सदुल अफाजिल अशरफी हैं, उन्होंने हाशिया लगाया, तफसीर नहीं। क्यों? आला हजरत दूर तक देख रहे थे कि तर्जुमा बरेली का हो, तफसीर की चौछा की हो। आयत मैं समझाऊं, खुलासा मदनी समझाए। मेरा तर्जुमा रिजवी होगा, उसकी तफसीर मदनी रंग लिए हुए होगी। तो रिजवी तर्जुमा, अशरफी तफसीर किसी का बाप अलग नहीं कर सकता। क्या बात है। तो वो बड़ा बदनसीब है जो आला हजरत से पंगा ले।
और वो भी बड़ा बदनसीब है जो शेखुल इस्लाम से पंगा ले। वो तर्जुमे वाले हैं, ये तफसीर वाले हैं, वो अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं। तो खलीफा होता है, नायब होता है, यू कांट अराइव टू टारगेट, तो प्लीज फाइंड आउट खलीफा। अल्लाह तक कोई पहुंच नहीं सकता, वो अनंत है, निराकार है, असीमित है। वो कहते हैं ना, तुमेकम वरणयम तुमेकम शरणयम। पंडित तो नहीं लग रहा हूं, पंडित कोई जात नहीं है, ज्ञानी को पंडित कहते हैं। तुमेकम वरणयम तुमेकम शरणयम तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम। तू ही वर्ण योग्य है, तेरे ही निकट शरण की प्राप्ति है। तू ही सृष्टि का रचयिता एवं विश्वव्यापी है। इसको साधारण उर्दू में कहा जाए, तू ही काबिले हमदो सना है, तेरे ही कुर्ब में अमा है। तू ही खालिक़े अर्ज़ो समा है, तू ही कायनात को मोहित। तो जो कण कण में विद्यमान होगा निराकार होगा, जो निराकार होगा अनंत होगा, अनंत है तो असीमित होगा, जो असीमित है वो निराकार होगा, और जो निराकार है वही हमारा परवरदिगार है। तो जो पैदा करता है वो खुदा है, समझो, पैदा करता है, और जो पैदा होता है वो खुदा नहीं है, समझो यार। खुदा पैदा करता है, पैदा होता नहीं। खुदा जन्म देता है, जन्म लेता नहीं। खुदा की कोई जन्मभूमि नहीं, क्योंकि जो पैदा ही नहीं होता तो जन्मभूमि कैसे होगी? पैदा तो मैं हुआ हूं, मेरी जन्मभूमि है। आप पैदा हुए, आपकी जन्मभूमि है। अल्लाह पैदा ही नहीं होता, खुदा पैदा ही नहीं होता, और जो पैदा हो जाए वो खुदा नहीं होता। पैदा मानते हो मानो, खुदा कहना बंद करो। पैदा मानते हो तो मानो, खुदा कहना बंद करो। और खुदा कहते हो कि खुदा है, खुदा है, तो पैदा होना माना है। अब या तो हाथ से दीन चला जाएगा या जमीन चली जाएगी। खुदा वो है जो पूरी सृष्टि का रचयिता है, पालनहार है, और सबको खिलाता पिलाता, सबका पालनहार है, परवरदिगार है, सबका रब है। तो कैसे पहुंचोगे? तुम तो सीमित हो, असीमित तक कैसे जाओगे? तुम तो अंत हो, अनंत तक कैसे जाओगे? तुम तो आकार हो, निराकार तक कैसे जाओगे? तो हम मजबूर हैं कि हमें दिया जाए एक ऐसा नबी जो उस निराकार को भी जानता हो और इस आकार को भी जानता हो। उसी को गुरु कहते हैं, सही मानों वाले गुरु, आश्रम बनाने वाले गुरु नहीं, ज्ञान से जो गुरु हो। तो कहा कबीर ने, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, वो गुरु नहीं। 5 करोड़ अनुयायी बना लिया और 20 साल के बाद जेल में है। सारी आशा जो है निराशा में बदल गई। न राम मिला, न रहीम मिला, न खुदा ही मिला, न बेसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। वो गुरु नहीं है, गुड़ है।
पानी में घोल के पी जा, खाना हजम हो जाएगा। ये कोई गुरु है? गुरु जेल यात्रा शुरू। उस निराकार और इस आकार के बीच में एक आकार चाहिए जो हमें खुदा तक ले जाए। उसी को अल्लाह का खलीफा कहते हैं, दूसरे शब्दों में नबी कहते हैं। हम गुजरातियों को अंधेरे से निकालकर नूर की तरफ ले जाए, रसूल के पास ले जाए। हम डायरेक्ट रसूल तक नहीं जा सकते, तो रसूल का खलीफा है वली। वली की चौखट पर चले जाओ, मदीना पहुंच गए। वो कुरान ने कहा है ना कि जब तुम अपने आप पर जुल्म करो, अपनी जानों पे जुल्म करो, तो मेरे नबी के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो, वो तुम्हें क्षमा कर दे। तो अल्लाह भी क्षमा करने वाला, बहुत बड़ा क्षमा करने वाला। बट गो टू प्रॉफिट फर्स्ट एंड रिक्वेस्ट एंड रिपेंट, एंड होली प्रॉफिट एक्सेप्टेड योर रिपेंट, देन अल्लाह विल फॉरगिव यू। पहले नबी के पास जाओ, यही तो है ना। ये क्यों नहीं अल्लाह ने कहा माफी मांगना है तो काबतुल्लाह के पास जाओ? खुदा की कसम, काबे से बढ़कर क्या है? मगर अल्लाह ने नहीं कहा ये लोगों काबे के पास जाओ, हतीम में जाके माफी मांगो, हज असवद के सामने बैठ के माफी मांगो, अल्लाह माफ कर देगा। वहां भी माफी चलती है, लेकिन जब बात भेजने की आई तो नबी के पास भेजा, रसूलुल्लाह के पास जाओ, काबतुल्लाह नहीं कहा। कारण यह है कि अगर अल्लाह कह देता काबतुल्लाह में जाके माफी मांगो, तो हम गुजरात वाले, भारत वाले गरीब लोग पूरी लाइफ काबा जा ही नहीं पाते, पाप लिए हुए मर जाते। क्योंकि काबतुल्लाह अल्लाह का घर है, काबे का कोई जानशीन नहीं है, क्या बात है। काबे का कोई खलीफा नहीं है, काबे का कोई नायब नहीं है। इसीलिए काबतुल्लाह के बजाय अल्लाह ने रसूलुल्लाह के पास माफी मांगने को भेजा कि अगर रसूलुल्लाह तक न जाओगे तो ये रसूलुल्लाह के खुलफा बहुत हैं, नायब बहुत हैं, हर वली खलीफतुन नबी है। तो वली के बाद जाकर के बोले, बाबा मुर्तजा अली, हम आपके चरणों में खड़े हो गए हैं, अपने पापों से प्रायश्चित चाहते हैं, माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं। तो ये मत समझना कि सिर्फ मुर्तजा अली से कहा है या सिर्फ मौला अली से कहा है, पक्का यकीन करना कि मैंने ये अपने नबी से कहा। इन्होंने माफ कर दिया तो खुदा भी माफ करने वाला। अब मैं आपको वो बात समझा दूं, इसीलिए दुनिया या गौस कहती है, क्योंकि ये नबी का बेटा भी है, नबी का लाल भी है, नबी का कमाल भी है, नबी का जमाल भी है, नबी का जलाल भी है, और नबी की हाल होने के साथ नबी का नायब भी है। तो गौसे आजम के पास जाना बगदाद नहीं, मदीने वाले तक जाना, अजमेर शरीफ जाना, मदीने वाले तक जाना, मुर्तज़ा अली बाबा के यहाँ जाना आसान, यही तो है। यहीं बैठे बैठे मदीने तक आपका कनेक्शन हो गया। आसान तरीका बताता हूँ कैसे ईमान बचाओगे। वलियों से लिपटे रहो, उन्हीं के चरणों में रहो, उनको छोड़ो मत। 40 दिन छूट जाए मगर 1 सेकंड भी किसी वली से नहीं, कब जाके तेरा ईमान बचेगा। अब रसूल आजम और गौसे आजम एक असल है और उनका नायब है, उनका खलीफा है।
कैसे समझाऊं आपको? चलो जो तुम्हारी लाइफ में डेली होता है वो बताता हूं। नमाज पढ़ने का इरादा होता है तो क्या करते हो? वजू, हाथ धोते हो, कुल्ली करते हो, नाक में पानी डालते हो, तब जाके चेहरा धोते हो। पर कुरान में ऐसा नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना इज़ा कुंतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम, ए ईमान वालो, नमाज का इरादा करो तो चेहरा धो। कुरान स्टार्ट करता है चेहरे से और आप स्टार्ट करते हो हाथ से, कुल्ली करने लगते हो, नाक में पानी डालते हो, फिर चेहरा धोते हो। अल्लाह का हुक्म चौथे नंबर पे। कहे नंबर मत लगा। वो जो चेहरा धोना है वो अल्लाह का हुक्म है, वो फर्ज है। और हाथ धोना, मुंह में कुल्ली करना, नाक में पानी डालना सुन्नत। और सुन्नत कहते किसको है? व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ सुन्नत? सुन्नत तो इकमालुल फर्ज फी महल्लिही। सुन्नत वो है जो फर्ज में कमाल पैदा करती है। अब अगर आप पहले सुन्नत नहीं है तो क्या करेंगे? जाओ सीधे मुंह पे मारो, हाथ पे मसा करो, पैर धो, खड़े हो जाओ नमाज के लिए, नमाज हो जाएगी। अगर कैसी होगी इसका अंदाजा इस बात से लगाओ। तेरे भाई अल्लाह ने ये कहा है कि अपना चेहरा धो पानी से। पानी कैसा हो? तो रसूल ने कहा पहले हाथ में ले ले ताकि रंग मालूम हो, फिर मुंह में डाल ले ताकि स्वाद मालूम हो जाए, फिर नाक में डाल ताकि महक मालूम हो जाए। जब रंग अच्छा हो, स्वाद अच्छा हो, बदबूदार ना हो, फग़सिलू वजूहकुम। और जो सुन्नत पर अमल नहीं करा, धड़ाधड़ मुंह पे मारेगा तो अल्लाह जाने गटर के पानी से मारा, वॉशरूम के पानी से मारा। पानी चेक तो करना नहीं, मुंह में मारना है। मगर सुन्नत ने कहा चेक करो, हाथ में ले लो, गंदा है ना करो, मुंह में डाल के दो। जायका बदबू नहीं, अच्छा बदजायका है, नाक में डाला, यह बदबूदार है, मेरा फर्ज बच गया। फ़ग़सिलू वजूहकुम बच गया, चेहरे को धो बच गया। और जो लोग इसका ख्याल नहीं करेंगे, कभी बदरंग से वजू करेंगे, कभी बदबूदार से करेंगे, कभी बदजायका से करेंगे। पर पानी न मिले तब क्या करना? क्या बात है। तो फिर वजू का खलीफा कौन है? वजू का नायब कौन है? हु इज अल्टरनेट ऑफ वजू? बोले तयम्मुम। तयम्मुम, पानी ना मिले, पानी तक पहुंच नहीं सकते, नमाज छूट जाएगी। तयम्मुम, तयम्मुम मिट्टी से है। अब दुनिया में तुम ऐसी जगह तो फंस ही नहीं सकते कि ना पानी हो ना मिट्टी हो। पूरी दुनिया में 3 भाग पानी है, 1 भाग मिट्टी है, इसी में तो रहोगे। हाँ, पानी ना मिले ऐसा हो सकता तो मिट्टी तो पैर के नीचे ही है, कोई भी पाक जगह से ले लो, तयम्मुम कर लो। तयम्मुम करने के बाद तुम हर वो काम कर सकते हो जो वजू से करते थे। तवज्जो चाहूंगा, इसे ज़ाय ना होने दीजिएगा। तयम्मुम से हर वो काम होगा जो वजू से। वजू करके हम नमाज पढ़ते थे, तयम्मुम करके भी पढ़ सकते हैं। वजू करके हम कुरान पढ़ते थे, तयम्मुम करके भी पढ़ सकते हैं। वजू करके मस्जिद में जाते थे, तयम्मुम करके भी जा सकते हैं। यानी जो फैजान वजू का था
वही उसके खलीफा तयम्मुम में भी है। तो जब हर वली नबी का खलीफा है तो जो फैजान नबी से मिलता था वही गौसे आदम से मिल रहा है। अब रही बात, हम अपने समाज को, अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को पाक साफ कैसे कर सकते हैं? वो तो शराब पीता है, अरे वो जुआ खेलता है, वो मटका खेलता है, ताश खेलता है, वो सूद खाता है। अबे कब तक दूसरे को कहता रहेगा? जब तक तुम दूसरों की बुराई देखते रहोगे समाज गंदा रहेगा, और जब अपनी बुराई देखने लगोगे, मैंने अपनी बुराई देखी, इतना हराम मेरे अंदर है, मैंने हराम छोड़ दिया। मेरे बच्चों ने देखा, उन्होंने भी छोड़ दिया। एक परिवार सुधर गया, पड़ोसी ने देखा कि यहाँ तो सब नमाज पढ़ते, रोजा रखते, हज करते, झूठ बोलते नहीं, मक्कारी करते नहीं, चीटिंग करते नहीं, शराब पीते नहीं, हराम करते नहीं, पड़ोसी सुधर गया। मेरे नबी ने अपने घर से ही तो शुरू किया था। पहले खदीजतुल कुबरा ने माना, अली मुर्तज़ा ने माना, हजरत ज़ैद ने माना, घर ही से तो स्टार्ट लिया। तुम बेवकूफ हो, दूसरों के घर से स्टार्ट करोगे? बाहर से आते हैं, हमको बहलाते हैं, हमको फुसलाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। 40-40 दिन बाहर, और बीवी जो है, शौहर गायब हैं, उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं। मगर सुन्नियों के साथ एक और गुड न्यूज़ है। हुजूर फरमाते हैं, जब किसी के घर में जाओ तो दरवाजे पे कहो अस्सलामु अलैकुम, दूसरी बार कहो अस्सलामु अलैकुम, 3 बार कहो अस्सलामु अलैकुम। दरवाजा खुल जाए तो अंदर जाना, नहीं तो लौट जाना। या रसूल अल्लाह, अगर घर में कोई ना हो, आई नो नोबडी इन द हाउस, और उसी घर में जाना है, तो बोले तब फिर ऐसे अस्सलाम वालेकुम मत कहना। जिस घर में कोई ना हो, अगर वहां तुझे जाना है तो कहना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। क्या मतलब? सुन्नियों के घर में जब कोई नहीं होता तो उसका नबी होता है, इसलिए हमारे परिवार को खतरा नहीं, खतरा उन्हें है जिनके घर में नबी नहीं होता। अब मैं अपने बरादर तरीक़त की खुशी के लिए उनका एक पसंदीदा पॉइंट बयान करता हूँ। अजीब किस्म के मर्द हैं, अजीब किस्म की औरतें हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, जाहिल जाहिल है। उसने ये इरादा किया कि हम पीर ढूंढते ढूंढते थक गए, पीर ढूंढते ढूंढते थक गए, दर दर की ठोकर खाया। काश वो आज के ज़माने में होता है तो उसे पीर ना ढूंढना पड़ता, पीर ही उसे ढूंढते हुए मिलते। आते जाओ बनते जाओ, आते जाओ बनते जाओ। फिर क्या हुआ? उसने अपने रब से थक करके, थक हार गया, तो बोला, ए अल्लाह, इस गेट पर जो भी पहला आदमी आएगा वही मेरा पीर है। जो भी ऐसा माना। अब
भाई ये भी कोई मानना है? ऐसे कोई पीर मिलता है गेट पे बैठ जाओ हड़ताल पे, अब बोलो जो आएगा उससे मुरीद हो जाऊंगा, अल्लाह जाने कौन आ जाए। जेहालत, औरतों की जेहालत याद आई। एक औरत ने मन्नत मानी, अगर मेरे को बेटा पैदा हुआ तो मस्जिद में ढोल बजवाऊंगी, क्योंकि उसका शौहर जो था मस्जिद का इमाम था। सऊदी अरब से पढ़ के आया था, समझ जाओ कैसा इमाम था, कितना कट्टर, कितना सख्त, कितना कड़क। अल्लाह की शान देखो, बेटा पैदा हुआ। अब तो औरत मचल गई, अपने शौहर से कहा, मियाँ मैंने मन्नत मानी थी कि बेटा पैदा होगा तो मस्जिद में ढोल बजवाऊंगी, अब आप मस्जिद के इमाम हैं, आपसे बेहतर कौन? बोले अस्तगफिरुल्लाह माशअल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, ये ढोल ये शैतान का अड्डा है, हराम, रखना हराम है तो बजाना तो और हराम है। ये सब शैतान के आले हैं। अस्तगफिरुल्लाह, वो भी मस्जिद में। क्या औरत ने कहा है, सुन मौलवी, बाहर चाहे जैसा माहौल बना ले, घर में तो मैं तेरी वाइफ हूँ, तेरी लाइफ हूँ। तुझको भारत का इतिहास नहीं मालूम? अब बीवी को नाराज मत कर, नहीं तो 14 बरस का वनवास करा दूंगी। औरत को डरो। अब ये ढीले पड़ गए यार, परिवार छूट रहा है और ढोल बजाता हूँ तो नौकरी छूट रही। मुतवल्ली तो बर्दाश्त ही नहीं करेगा, इमाम साहब ढोल बजाए। अब एक तरफ नौकरी, एक तरफ घर में। अब छोकरी नहीं थी तो बच्चे की अम्मा। आखिरकार मजबूर होकर के कहा कोई चक्कर चलाना पड़ेगा, मेरी बीवी की भी बात हो जावे, मेरी नौकरी भी बच जाए और मुतवल्ली की समझ में ना। जुमे के दिन ढोल को गले में बांधे हुए परकट हुए। हर नमाजी इमाम को देख रहा है, दिमाग खराब है क्या इमाम साहब का? गले में ढोल, पेट के ऊपर ढोल, एक तो पेट ही ढोल, फिर ढोल पर ढोल। चले आए, मिंबर पर खड़े हो गए। मजमा हैरत में कि जिस ढोल को हमने हराम कहा, बिदअत, वो हमारा इमाम गले में बांधे चलाया। इमाम साहब बहुत चतुर निकले, मिंबर पर खड़े हुए कहा, ए लोगो, देख रहे हो ये ढोल है, हराम है, शैतान की पेटी है, ये शैतान का घर है, ये बिदअत है, ये ढोल हराम है। इधर से मारो तो हराम, इधर से मारो तो हराम। इधर से मारो तो हराम, इधर से मारो तो हराम, और दोनों से मारो तो बड़ा हराम। इसलिए इस ढोल को मैं तोड़ता हूँ। नौकरी भी बच गई, मन्नत भी पूरी हो गई और ढोल भी बजा दिया। ऐसे लोग तेरा दीन बचाएंगे क्या?
ऐसे लोग अकीदा बचाएंगे क्या? जो बेगम से डर जाए और अल्लाह से ना डरे। बहुत अच्छे। अब वो मर्द था, थोड़ी सी समझदारी की बात ये थी कि पीर चाहिए उसको, पर बेवकूफ़ी है कि जो भी पहला आदमी आएगा उससे मैं मुरीद हूं, हे अल्लाह ये मेरा कमिटमेंट है कि जो भी इस गेट में पहला आदमी आएगा मैं उससे मुरीद हो जाऊंगा। अब तेरी ऊपर, तेरे करम पर, तेरे फजल पर मेरी नजर है, तू अच्छा पीर भेज ताकि मैं मुरीद हो जाऊं। ये बैठा था रात के 12 बजे, एक आदमी आया गेट के पास, इसने पैर पकड़ लिया, मेरा पीर आ गया, मेरा पीर आ गया। अल्लाह ने इसे मेरा पीर बनने के लिए भेजा है। कि वो पीर मुर्शिद मुर्शिद कहने लगा तो वो बोला देख मैं चोर हूं, मैं मुरीद कैसे कर सकता हूं? पापी हूं, गुनहगार हूं, इसियां शेआर हूं, खताकार हूं, पाप की गठरी मेरे सर में है, मैं मुरीद कैसे कर सकता? मैं कुछ नहीं जानता, मैंने खुदा से कहा है कि जो पहला आदमी आएगा उससे मैं मुरीद हो जाऊंगा, अल्लाह ने तुझे भेजा है। पैर ही नहीं छोड़, 1 बज गया तो चोर ने कहा कुछ चालाकी दिखाओ, वरना ये पकड़े रहेगा, फजर हो जाएगी तो मैं चोरी करने जो बगदाद में आया हूं उसका क्या होगा? क्या वो बोला कि ऐसे तो अच्छे दिन नहीं आएंगे, चोरी नहीं कर पाऊंगा। तो बोला तुम मुझे अपना पीर समझते हो? जी। मेरा हर हुक्म मानोगे? जी हाँ, हर हुक्म मानूंगा। तो मेरा पैर छोड़ दे। और फिर चालाकी ये किया कि ठीक है, जब मैं वापस होने लगूंगा तो तुझे मुरीद बना लूंगा, अभी जरूरी काम से अंदर जा रहा हूं, लौटूंगा तो तुझे मुरीद बना लूंगा। वादा जब उसने कर लिया, मुरीद मुतमईन हो गया, गेट पर बैठा रहा और ये घुस गया गौसे आजम के घर में। और इसकी प्लानिंग क्या थी? बाप रे बाप, इतना बड़ा लंगर, हजारों आदमियों को खिलाते हैं तो माल अंदर बहुत होगा। इसी चक्कर में ये लंगर देखकर चोर हैरत में आ जाते हैं। इसलिए लंगर लुटाया करो और देखो कि हैरत में कौन कौन आए, तो पहचानने में आसानी होगी। अब अंदर जब ये गया, अंधेरे में अलमारी ढूंढ रहा है, अंधेरे में टापक टोइयां कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, कुछ मिला नहीं। कहीं कटोरे से टकराया, कहीं प्लेट से टकरा गया, कहीं चटाई के नीचे, पैर के नीचे चटाई आ गई, कहीं वो तख्ता बिछा है जमीन पर, उससे टकरा गया। वो ढूंढ रहा है। इसी दरमियान ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम सिस्टम के मुताबिक, निजाम के मुताबिक, इंतजाम के मुताबिक, गौसुल अगवास का हुक्म चाहिए, सिस्टम के मुताबिक गौसे जमाना का हुक्म चाहिए। तो आए और कहा अब्दुल कादिर जीलानी, फला मुकाम पर एक अब्दाल का इंतकाल हो गया है, अपॉइंटमेंट कीजिए, न्यू अपॉइंटमेंट। गौसे आजम मुस्कुराए और ख्वाजा खिज़्र ने कहा मेरे घर के फला कोने में एक चोर है, हाथ पैर मार रहा है, कुछ उसे मिला नहीं, पकड़ रहा। अब ख्वाजा खिज़्र किसी को पकड़ने तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं छोड़ा। वो इंडियन हथकड़ी नहीं है कि पटा लो तो खुल जाए। वो ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम का हाथ है, पकड़ा, घसीट कर उससे खींच करके गौसे आजम के सामने लाए। उस चोर ने गौसे आजम को देखा,
गौसे आजम ने चोर को देखा, नजर से नजर मिल गई, उस चोर को अपने सीने से लगाया और लगा करके जब छोड़ा तो फरमाया, ये खिज़्र, इसी को अब्दाल की जगह मैं मुकर्रर करता हूं। वो जो तुमने करामत सुनी ना, चोर को वली बना दिया। आया था चोरी करने, वली बन गया। और ऐसा वैसा वली नहीं कि सालिक है या सालिक मजजूब है या मजजूब सालिक है, सीधे सीधे अब्दाल बन गया। करामत है ना। मगर मेरी तो समझ में आता है भाई, है करामत, नो डाउट। 40 दिन में सिर्फ नमाजी बनाते हैं, गौसे आजम तो एक ही लम्हे में वली बनाते हैं। एक बात बताओ, किसी मटके में, घड़े में अगर मध हो, हनी, शहद हो और हाथ मारोगे तो क्या मिलेगा? शहद मिलेगी। और किसी बर्तन में दूध हो और हाथ मारोगे तो क्या मिलेगा? दूध मिलेगा ना। और किसी गहरे बर्तन में गुड़ रखा हो और हाथ मारोगे क्या मिलेगा? गुड़ मिलेगा। यानी जो चीज होगी वही तो मिलेगा। हमें गौसे आजम के घर में विलायत है, हाथ मारोगे तो विलायत मिलेगी। फिर उन्होंने फरमाया, जा मैं तुझे उस मुकाम पर अब्दाल की जगह तुम्हारी नियुक्ति करता हूं, अपॉइंटमेंट करता हूं, अपॉइंट करता हूं, जाके वहां अपनी ड्यूटी अदा करो। जब वो चलने लगा तो गौसे आजम ने कहा, रुक, वहां जाने से पहले गेट पर बैठा जो इंतजार कर रहा है उसे मुरीद बना के जाना। तो अल्लाह ने वली से ही मुरीद करवाया। अल्लाह पे भरोसा करके देख, वली चल के तेरे पास आ जाएगा। अल्लाह पर एतमाद तो, भरोसा और कॉन्फिडेंट तो हो, वली चलाएगा और भेजेगा। जो आएगा वो वली होगा और जो भेजने वाला होगा वो गौसे आजम होगा। इसीलिए हम जश्न गौसे आजम भी मनाते हैं, ताकि हमारे अंदर का चोर पाक हो जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत अलैका। है मेरे मौला के प्यारे, नूर की आँखों के तारे, अजी अब किसे सैयद पुकारे, हम तुम्हारे तुम हमारे, या नबी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अलिका व अस्हाबिका या नबीयल्लाह। मेरा दिल कहता है कि आप इतनी देर तक यहाँ बैठे रहे, तकलीफ से कुछ लोग खड़े रहे, तो अपने को पाक साफ करके इस जलसे से घर जाइए। और पाक साफ करने का तरीका है तौबा करना। और मैं इंशाअल्लाह आपको मखदूम अशरफ जहांगीर सरनावी से कनेक्ट करूँगा, फिर आप जाने और गौसूल आजम जाने। लिहाजा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आप पढ़िए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हे अल्लाह, मैंने तौबा किया अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से, उन गुनाहों से भी तौबा जिसे मैंने जानबूझकर या भूल कर दिया। उन गुनाहों से भी तौबा जिसे मैंने ऐलानिया या छुपा कर किया। मेरे मालिक मेरी तौबा कबूल और हम माइल हुए तेरी तरफ सिलसिला अशरफिया चिश्तिया कादरिया और अपना हाथ दे दिया मखदूम अशरफ के हाथ में, जिनका सिलसिला ख्वाजा गरीब नवाज गौसे आजम मौला अली हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। हे अल्लाह, इन सिलसिलों की नेमतें दुनिया व आखिरत में नसीब फरमा और कल क़यामत के दिन इन्हीं नेक बंदों के साथ मुझे उठा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व अर्ज़िक़ना कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामने किराम हजरत को जाने की जगह दे दे, कोई मुसाफा भी न करे, बिल्कुल रास्ता क्लीन कर दे एकदम। नौजवान हजरात अपना हाथ फैलाकर खड़े हो जाए, कोई मुसाफा न करे हजरत से, सुकून के साथ हजरत को गाड़ी में बैठ जाने दिया जाए।